सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइंस। हाँ जी दोस्तों, ईसीएचएस की एक बुकलेट जारी हुई है 54 पेज की। ए टू जेड डिटेल है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमारी वाइफ का इलाज कैसे होगा, बच्चों का कैसे होगा, क्या क्राइटेरियाज होंगे, क्या बदलाव हो रहे हैं, तो पूरी इंफॉर्मेशन इस बुक में। और मैं बात करूंगा अब फिर होगा भारत पाकिस्तान का युद्ध। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसकी सीधी सीधी चेतावनी दे दी है और उधर पाकिस्तान सेना प्रमुख ने कहा है कि हम तो डूबेंगे लेकिन आधी दुनिया को लेके डूबेंगे। सीधी सीधी चेतावनी वो भी अमेरिका से दी है, भारत को दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है इसके ऊपर आपको सुनना होगा। और साथ ही मैं बात करूंगा यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड हैं, तो उसके लिए आरटीआई में यह इंफॉर्मेशन मिली है कि आपने अपने नाम और आपको रैंक का कैसे इस्तेमाल करना है। और यदि आप सच्चे सैनिक बनना चाहते हो, देशभक्त बनना चाहते हो, यदि आपके अंदर अनुशासन के साथ जिंदगी जीनी है, तो आप सेना को जरूर ज्वाइन करें। यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटमेंट की तरफ से वीडियो है जारी। तो दोस्तों खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले जैसा हमने आपके सामने रखा कि ईसीएचएस हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। रिटायर्ड होने के बाद या खुद को लेकर जैसे ही हमारे साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है, हमारी पत्नी को आती है, हमारे बच्चों के साथ कुछ होता है, तो उनके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे जो पॉली क्लिनिक है वहां पर हमें किस प्रकार की सुविधा मिलती है। पॉली क्लिनिक से हम इम्पेरेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, शहर में जा सकते हैं, दिल्ली में जा सकते हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल में जा सकते हैं और क्या क्या इनके लिए सारी चीजें हैं, जो व्यवस्था है ईसीएचएस की एक बुक में जो कि 54 पेज की है। और उसके कंटेंट्स में मोटा मोटा आपके सामने शेयर करूंगा। यानी सबसे पहले ईसीएचएस मेंबरशिप का हकदार कौन है, जैसे कि ये 5 से 6 पेज मिल गया। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इंडिविजुअल के लिए क्या है, वाइफ के लिए क्या है, पेरेंट्स के लिए क्या है, डॉटर के लिए क्या है, सन के लिए क्या है। अप्लाइंग फॉर ईसीएचएस मेंबरशिप, यदि आप ऑनलाइन अप्लाइंग कैसे करना चाहते हो तो कंप्यूटर की एक एक सेटिंग के हिसाब से इन्होंने इसके अंदर दिया गया। और एनुअल वेरिफिकेशन करने का क्या तरीका है, यदि आपके डिपेंडेंट्स हैं यानी बच्चे हैं, उनकी कितनी इनकम है और कौन कौन से उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने होंगे और किस प्रक्रिया से गुजरना होगा। FAQ यानी आप समझ सकते हो कौन कौन से सवाल हैं जो आपको नहीं पता है, इसके अंदर दिए गए हैं। चेंज ऑफ पॉली क्लिनिक एंड मोबाइल नंबर, यदि आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, शिफ्ट हो गए, तो आपका मोबाइल नंबर चेंज करना है या पॉली क्लिनिक जो मदर पॉली क्लिनिक उसको चेंज करने के लिए क्या तरीका है। मोबाइल ऐप फीचर्स यानी मोबाइल ऐप इसकी डाउनलोड करेंगे, कौन कौन से फीचर मिलेंगे, उनका किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं। अब मेन आता है कि प्रोसीजर फॉर ट्रीटमेंट एट यानी पॉली क्लिनिक में ट्रीटमेंट का क्या तरीका है, इनपेनल हॉस्पिटल में क्या तरीका है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या तरीका है, हॉस्पिटल ऑफ नेशनल रेपुटेड जो बड़े बड़े और हॉस्पिटल उनमें क्या तरीका है, नॉन इनपेनल हॉस्पिटल में इमरजेंसी में यदि आप जाते हो तो उसका क्या तरीका है। ये सारा तरीका बहुत जरूरी है जो कि हमारे जीवन का अहम हिस्सा है मरते दम तक। हाँ जी दोस्तों, जैसा इन्होंने कहा है कि आपकी पॉलीक्लिनिक, इनपेनल्ड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दिल्ली या बड़े बड़े हॉस्पिटल, या आपने देखा होगा कि नॉन इनपेनल्ड हॉस्पिटल में जाना है तो किस तरीके से जाना होगा। प्रोसीजर फॉर इशूइंग मेडिसिन कैसे है, और यदि आपको मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए तो किस तरीके का है, उसका प्रोसीजर कैसे है। क्लेम रिम्बर्समेंट, यदि आपका पैसा आपने क्लेम करना है उसका क्या तरीका है। डूस एंड डोंट, जैसा कि सेना की कोई भी एसओपी होती है लास्ट में, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बहुत बड़ी चेतावनी है, इसको भी आपने समझना होगा। और कॉन्टैक्ट डिटेल, ये आप कहां पे संपर्क कर सकते हो, कहां शिकायत कर सकते हो। तो दोस्तों ये 54 पेज की हमने आपके अंदर इनके अंदर क्या कंटेंट्स हैं, क्या आपको फायदा हो सकता है, इतना बताएं। यदि आपको चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप मैसेज करके छोड़ देना, 100% आपके मोबाइल पर मैं इसका PDF 54 पेज का भेजूंगा। दोस्तों तो ये थी बात। अब मैं बात करूंगा बड़ी, हम तो नीचे जाएंगे, आधी दुनिया को भी नीचे लेके जाएंगे, यानी हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी लेके जाएंगे। ये पाक चीफ यानी आर्मी चीफ यानी मुनीर ने धमकी दिया है पाक अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका से आजकल ज्यादा इनकी दोस्ती हो रही है। लगातार प्राइवेट लंच कराया जा रहा है, लगातार वहां से उन्हें ताकत मिलती है और उनकी इतनी हिम्मत है कि अमेरिका से उन्होंने भारत को धमकी दी है। और भारत को धमकी किस संदर्भ में दी है, उन्होंने कहा है सीधा सीधा हम आपके ऊपर मिसाइल डालेंगे, हम परमाणु
शक्ति संपन्न देश है, हम आधी दुनिया को नीचे नीचे चले जाएंगे। यदि हमारी 25 से 30 करोड़ आबादी भूखा मरती है, प्यासा मरती है, संकट आएगा तो हमने ये जो हथियार हैं अपनी रक्षा के लिए रखे। यदि हम इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे तो हम पे जितनी ताकत लगी सबको नीचे ले जाएंगे। आप समझ सकते हो इसकी मानसिकता ब्लैकमेलिंग स्टेटमेंट है। और इसके ऊपर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जैसा कि कहा है और इसके संदर्भ में ये बयान है, उन्होंने कहा है, आर्मी चीफ बोले अगला युद्ध जल्द हो सकता है, हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने हमें फ्री हैंड दिया था। और उन्होंने कल एक IIT एक सेमिनार में उन्होंने बोला था कि ये युद्ध पाकिस्तान के साथ कभी भी हो सकता है। I will not have time to explain the 4 quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today. And the next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. As far as the grey zone is concerned, it's ever present and this will remain. कि कई गांठें हैं, कई बहुत सारी समस्याएं जो कि आजादी के बाद से चलती आ रही और उनका कोई हल होने वाला है भी नहीं, तो कहीं ना कहीं युद्ध होगा जैसा आप समझ सकते हो। और उन्होंने कहा अभी युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, अगला युद्ध जल्द हो सकता है, हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी, इस बार हमें यह लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। और जैसा कि उन्होंने पूरा इसके साथ एपिसोड जोड़ा कि पहलगाम के साथ क्या हुआ और हमने और सरकार ने मिलकर किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता कैसे हुई, इसके लिए वायुसेना प्रमुख ने भी कहा। अब बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना एक वीडियो कल जारी किया। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर हमारी वो ताकत है जो हमारा स्किल इंडिया है, इन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी और हम अपनी ताकत से लड़ सकते हैं। यानी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पता चल गया है कि आखिर अमेरिका कितना साथ देगा या दूसरे देश कितना साथ देंगे। भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है और इसमें बेंगलुरु और कर्नाटका के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसके लिए भी आज आप सभी का अभिनंदन साथ दें न दें, विरोध करने के लिए अमेरिका सामने आ गया है, चाइना सामने है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तुर्की है। आप समझ सकते हो कि भारत के कितने दुश्मन उभर के आ गए हैं। आप समझ सकते हो कि उनकी मंशा क्या है। तो इसलिए आपको अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा और प्रधानमंत्री जी का आप ये वीडियो सुन सकते हैं। अब मैं मुनीर के बात पे फिर आता हूं, आखिर मुनीर ने धमकी दी क्यों? पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर ने फिर भारत को धमकी देते हुए कहा है अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध का अस्तित्व खतरा होता है तो इस्लामाबाद इस रीजन को परमाणु युद्ध में बदलेगा, लगभग आधी दुनिया को नष्ट करूंगा। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर ने अमेरिका की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान फ्लोरिडा में टाम्पा में उनके लिए आयोजित एक ब्लैक टाई प्रोग्राम में ये कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम नीचे जा रहे हैं या तो हम आधी दुनिया को नीचे लपेट के ले जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार यह पहली बार है कि अमेरिकी धरती से तीसरे देश के खिलाफ परमाणु धमकी दी गई हो। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामने मुनीर ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया, जिसे उन्होंने कहा है पहलगाम के बाद, यानी उन्होंने कहा है कि भारत ने कहा है कि हम बांध बनाएंगे, ऐसा करेगा
तो हम 10 मिसाइलें भारत के ऊपर छोड़ेंगे और फिर हम करो या मरो, यानी हम तो मरेंगे लेकिन सबको साथ में लेके जाएंगे, सीधा सीधा दिया है। और ये पीठ थपथपाने वाला आप समझ सकते हो को कौन सा देश है। तो ये है स्थिति जो कि अभी पिछले 24 घंटे में बनी है, कौन किस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा आपके सामने, बिल्कुल बहुत सारा एक आरटीआई से खुलासा हुआ है, क्या जवान एक्स लिखेंगे और अफसर एक्स नहीं लिखेंगे, यानी अफसर अपना नाम किस तरीके से रिटायरमेंट के बाद लिखेंगे और जेएसयू जवान किस तरीके से लिखेंगे, इसके लिए एक आरटीआई डाली गई थी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 और डाला श्री AR रेड्डी ने। देयर इज एनी रिस्ट्रिक्शन यूजिंग द रैंक बिफोर देयर नेम आफ्टर रिटायरमेंट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट अफसर आर कॉल्ड टू यूज रैंक बिफोर देयर नेम्स बट PBU आर नॉट अलाउड। यानी अधिकारी कह रहे हैं कि अधिकारी तो रैंक लगा सकते हैं, यदि वो कर्नल SK सिंह है तो वो लिख सकता है कर्नल SK सिंह, और यदि हवलदार SK सिंह है तो उसको लिखा जा रहा है एक्स हवलदार SK सिंह। क्या ये सही है, क्या यही तरीका है? अब इसका जवाब मिलता है फॉरवर्ड इट्स क्लैरिफाइड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन यूजिंग द रैंक बिफोर द नेम आफ्टर रिटायरमेंट। उन्होंने कहा है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप अपना रैंक लिख सकते हो। और उनका एक्स कब लिखना है, द यूजेज टर्म्स रिटायर्ड गवर्नेंस इन ऑल रैंक्स, उन्होंने कहा रिटायर्ड लिखेंगे RETD, वो लास्ट में लिखेंगे। देयर इज नो पॉलिसी विद द डायरेक्टर विच एलोबरेट ऑन द यूजेज टर्म्स ऑफ एक्स की कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी लेटर पर्टेनिंग द सब्जेक्ट क्वेरी एज अंडर, उन्होंने इसका हवाला दिया। इसलिए आप लोग इधर कभी भी आप रैंक लगाइए, नाम लिखिए, सिर्फ आगे रिटायर्ड आप नीचे लास्ट में लिख सकते हो। यदि आप हवलदार SK सिंह हैं, यदि आप सर्विंग है तो हवलदार SK सिंह लिखेंगे, रिटायर्ड है तो हवलदार SK सिंह लास्ट में रिटायर्ड लिखेंगे। चाहे आप ब्रिगेडियर हैं, चाहे आप कर्नल हैं, चाहे आप सिपाही हैं, चाहे आप जेएसयू, यानी सबके लिए ये बराबर है। अब मैं बात करूंगा डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट की तरफ से। उन्होंने कहा यदि आप अच्छे नागरिक बनना चाहते हो तो सेना को ज्वाइन करें, यदि आप सच्चे देशभक्त बनना चाहते हो तो सेना को ज्वाइन करें, यदि आप अच्छी राष्ट्र सेवा करना चाहते हो तो सेना को ज्वाइन करो, यदि आप पराक्रमी योद्धा अनुशासित व्यक्ति बनना चाहते हो तो सेना को ज्वाइन करें। यह जो वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।